साइंस डिपार्टमेंट ऑफ बोस कॉलेज। आज हम कौन करिया किसी प्रॉब्लम सॉल्व करिया प्रीवियस ईयर सेमिस्टर एग्जाम रे जहाँ भी क्वेश्चन वगैरह आछि ता भितर किसी तीनटा कि चारटा हम प्रोग्राम सॉल्व करिया। तो फर्स्ट प्रॉब्लम कौन अछि, राइट ए प्रोग्राम इन सी, टेक ए नंबर फ्रॉम कीबोर्ड एंड चेक whether the given number is palindrome or not. Second question is write a program in C, take a temperature as Celsius from keyboard and convert it to the Fahrenheit. And third one is write a program in C to find out the sum of all odd numbers in between 1 to 100. So first question, program to take a number from keyboard and check the number is palindrome or not. First हम देखिए what is the palindrome number. Any number, let 1 2 3 गोटे नंबर, जदि आम से नंबर को रिवर्स करवा तो कौन आसी रिजल्ट 3 2 1. If previous number is equal to the updated number, then it is called palindrome. But here 1 2 3 is not equal to 3 2 1. So 1 2 3 is not a palindrome. But 1 2 1 आपको रिवर्स कर लेली सेम 1 2 1 आसीबो. So 1 2 1 is a palindrome number. So first one is your comment line जोटा कि हमें डेलीवेटर भितर मेंशन करछंती. Then hash include stdio.h, hash include conio.h. hash include होचंती प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव. एटा हमें काहे की यूज करंती, काहे कि ना हमको हेडर फाइल को इंक्लूड करवार अछि. को हेडर फाइल stdio.h हेडर फाइल, that is standard input output header file, and conio.h that is console input output header file. Then void main বা main function start ହେଲା, it is the body part of main function. तार फर्स्ट लाइन हम मेंशन करछंती clr scr. एटा गोटे प्री डिफाइन फंक्शन जोटा कि conio.h हेडर फाइल भीतर मेंशन नैछि बा डिफाइन नैछि तार फंक्शन टा. एटा हमें काहे की यूज करंती, प्रीवियसली इफ किछि क्वेश्चन हमें सॉल्व करछन बा प्रोग्राम सॉल्व करते रन करिसंती तो कंसोल बा आउटपुट स्क्रीन रे जो रिजल्ट रही जाइथिबो ताकू जदि हमें क्लियर करे पे चाहउछंती तो clr scr फंक्शन को हमें यूज करंती. देन मु एडी चारटा वेरिएबल क्रिएट करिछि n temp rem rev एंड समस्त डाटा टाइप होछि इंटीजर. सो मु एडी मेंशन करली int. दैट मींस जेतोळे ए लाइन टा मु लिखिली तो मेमोरी रे चारटा वेरिएबल चारटा मेमोरी लोकेशन रे क्रिएट हेतिबो. But here rev is equal to 0. That means rev को मु सेडी इनिशियलाइज भी करछि. दैट rev रे वैल्यू मु केते देली 0. बाकी n temp and rem रो किछि वैल्यू असाइन हेइनी. देन printf enter a number. एटा होछि गोटे मेसेज ओरिएंटेड printf जोतरे कि गोटे ही आर्गुमेंट रहबा एंड से आर्गुमेंट मस्ट ए स्ट्रिंग टाइप. तो एटी गोटे स्ट्रिंग ही अछि enter a number. दैट मींस जेतोळे आउटपुट स्क्रीन में देखिबा सेतोळे हमको मेसेज फर्स्ट मेसेज आसीबो एंटर ए नंबर जोटा कि हमर एटी शो करछि एंटर ए नंबर. आफ्टर दैट scanf फंक्शन यूज हेछि जोटा कि गोटे इनपुट फंक्शन प्री डिफाइन हेछि ऑलरेडी stdio.h हेडर फाइल रे, जहा द्वारा हम कोन करंती कीबोर्ड रु इनपुट दियंती. बट तार फॉर्मेट रे प्रथमे रहे फॉर्मेट स्पेसिफायर, देन कॉमा एड्रेस ऑपरेटर सहित वेरिएबल नेम. Format specifier एटी अछि %d. %d is used for data type which is integer, and ampersand is your address operator, that and n is your variable name जो को वेरिएबल रे आपण डाटा टा को स्टोर करे पे चाहउछंती. तो scanf %d ampersand n लिखला परे हमें कीबोर्ड रु जहां भी डाटा दोचंती 856 रिलेट हमें देइछंती तो 856 दे के स्टोर अब n रो एड्रेस रे. देन temp बोली गोटे वेरिएबल हम लेथले इंटीजर टाइप रो, सेथिरा हमें वैल्यू असाइन करले num रो. दैट मींस num जो n एटा num एटा num नो n ओनली. तो n रो जहां भी वैल्यू हमें गिवन करले इनपुट को थ्रू कीबोर्ड रु सेही वैल्यू सेम वैल्यू असाइन होबा temp को. एटा हमें काहे की करचंती, काहे कि ना n रो वैल्यू को हमें किछि हैम्पर करबानी, हमें जहां भी काम करबा temp रो जो वैल्यू असाइन करले हमें ता देरे काम करबा. सो दैट लास्ट रे जडा हमें कंपैरिजन करबा से मोमेंट रे हमें n रो वैल्यू को रिवर्स रो वैल्यू सहित कंपेयर कर परिबा. सेतिना हमें n रो वैल्यू को फर्स्ट असाइन कर देले temp रे.
After that आमे चेक करिबा while temp is not equal to 0, that means first condition ने चेक कला 856 is not equal to 0, true or false? It is true. 856 is not equal to 0. If it is true, then control कोठी की जीवो while loop रो body part को जीवो. Then first line लिखा है REM is equal to temp modulo 10. temp modulo 10 करिवार रीजन होची काहे ना हमकु रिवर्स रे जहां भी आसीबो गोटे गोटे डिजिट आसीबो. लेट 856 हम नेचंती नॉर्म रो वैल्यू, तो फर्स्ट वैल्यू आसीबो 6 देन 5 देन 8, तो गोटे गोटे डिजिट काढिया को हेले हमकु रिमाइंडर पार्ट दरकार. सो इफ टेम्प रो वैल्यू होची 856 तो मॉड्यूलो 10, दैट मींस से हमकु रिजल्ट कोन देबो रिमाइंडर पार्ट. तो 856 डिवाइडेड बाय 10 रिमाइंडर आसीबो 6. रिमाइंडर केते आसीबो 6. सो 6 स्टोर अब कोथरे REM रे. तो REM को फर्स्ट हमें किछि वैल्यू देई नथिले, जो वैल्यूटा अबिका हम कैलकुलेट करले सेटा आसी कि स्टोर हैला REM रे. देन REV इज इक्वल टू रिवर्स जहार वैल्यू प्रथम रो में असाइन करछंती 0 इज इक्वल टू रिवर्स इनटू 10, दैट मींस 0 इनटू 10 व्हिच इज अगेन 0 प्लस REM रो रिसेंट वैल्यू अछि 6, तो 0 प्लस 6 व्हिच इज 6. सो REV रो जहा प्रीवियस वैल्यू थिला कैंसिल हैला बा अपडेट हे किना सेटी स्टोर हैला 6. अगेन 10 is equal to 10 divided by 10. डिवाइडेड बाय 10 रो रीजन होची कि प्रथमे जो वैल्यू थिला 856 ताकू डिक्रीज करियो, माने सेटा 3 डिजिट वाला नंबर थिला ताकू हमें 2 डिजिट वाला नंबर करियो बिकॉज़ मॉड्यूलो रिजल्ट हमको दिए क्वोशेंट रो. सो 856 डिवाइडेड बाय 10 रिजल्ट आसीबो 85, जोटा कि स्टोर होबो हमर कोथरे टेम्प रे. तो टेम्प रो 856 वैल्यू कैंसिल होबो, सेठी स्टोर होबो 85. अगेन एडी से चेक करिबो कंपाइलर कि व्हाइल द बॉडी क्लोज होची एडी. सो से ए टू कंट्रोल जीवो अगेन कंडीशन पार्ट टू. अगेन चेक करिबो टेम्प इज नॉट इक्वल टू 0, तो टेम्प रो रिसेंट वैल्यू अछि 85 व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0. अगेन बॉडी को एंटर करियो फ्लो, देन REM इज इक्वल टू 10 मॉड्यूलो 10. 10 मॉड्यूलो 10 मींस 85 मॉड्यूलो 10, तो रिमाइंडर केते आसीबो, रिमाइंडर आसीबो 5. सॉरी एटा REV रिमाइंडर आसीबो 5. देन REV इज इक्वल टू REV into 10, तो REV रो प्रीवियस वैल्यू थिला 6 into 10 60, 6 into 10 60 प्लस REM रो रिसेंट वैल्यू अछि 5. सो रिजल्ट आसिला 65 व्हिच इज स्टोर्ड इन REV वेरिएबल. आफ्टर दैट अगेन हमें कौन करले टेम्प रो वैल्यू को डिक्रीज करले बा 2 डिजिट जोड़ा थिला ताको 1 डिजिट रे कन्वर्ट करले. तो टेम्प divided by 10 which is equal to 85 divided by 10 8. so 10 जगह रे 85 कैंसिल हैला 8 स्टोर हैला. अगेन एटू फ्लो जीवो कंडीशन पार्ट को चेक करिवो टेम्प इज इक्वल टू और नॉट इक्वल टू 0. 8 is not equal to 0 which is true. so flow again आसीबो REM पार्ट को बॉडी पार्ट को, देन REM is equal to 10 modulo 10. so REM रे स्टोर होबो 8 स्टोर हैला. देन REV is equal to REV into 10. REV रो प्रीवियस वैल्यू थिला 65 into 10 650 प्लस REM रो रिसेंट वैल्यू अछि 8. सो आंसर इज 658 जोटा कि स्टोर होबो REV रे. देन temp is equal to 10 modulo 10, that means previous value of temp is 8 module divided by 10, तो क्वेश्चन नंबर आसीबो 0. तो एटू जेतेबेले टेम्प रो वैल्यू 0 अछि, तो फ्लो जेतेबेले गला कंडीशन पार्ट को टेम्प इज नॉट इक्वल टू 0, हियर कंडीशन इज फॉल्स, दैट मींस एटू फ्लो बा कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम कोटू आसीबो व्हाइल रो लूप बाहर को आसीबो. देन चेक करिवो इफ num is equal to REV. एटू डबल इक्वल टू माने इट इज ए रिलेशनल ऑपरेटर. तो num रो वैल्यू प्रीवियसली बा num बा हमें एठी नेचंती n, तो n रो प्रीवियस वैल्यू थला 856 व्हिच इज इक्वल टू REV. REV रो रिसेंट वैल्यू अछि 856 सॉरी 658, तो 658 equal to 856 which is false. If false then else part को जीवो कंट्रोल एंड सेठी प्रिंट करिवो the number is not palindrome.
एंड राउंड 2 रे हम नेथिले 131 तो 131 नेले सेम प्रोसीजर करले जहाँ रिजल्ट आसीबो सेटा आसीबो सेम 131 तो से केस रे एति जे सेम प्रोसीजर रहला आफ्टर दैट रेडी चेक करिवो इफ नॉर्म इज इक्वल टू आरईबी से मोमेंट रे नॉर्म रा जहाँ वैल्यू थिला 131 एंड आरईबी रे जहाँ वैल्यू स्टोर हेतिबो सेटा भी थिबो 131 सो इन दिस केस इट इज ट्रू एंड ए प्रिंटफ बा ए मेसेज ओरिएंटेड प्रिंटफ टा एग्जीक्यूट होबो एंड हमको आउटपुट देखेबो द नंबर इज पैलिंड्रोम. Next question. Program to take a temperature from keyboard and convert it from Celsius to Fahrenheit. तो तारा लॉजिक अछि कि हमको फर्स्ट दरकार कि फार्मूला कोन गोटे सेल्सियस को फारेनहाइट रे कन्वर्ट करिवार फार्मूला कोन फार्मूला होची सेल्सियस प्लस 9/5 सॉरी इनटू 9/5 प्लस 32 9/5 भी नहीं करंती और 1/8 भी 1.8 भी नहीं करंती एटा होची तारा फार्मूला. सो हमें एठी फ्लोट रे नबा डाटा टाइप इंटीजर रे नबा कोन पे फ्लोट रे नबा काहे कि ना मे बी सेल्सियस का जहां में इनपुट करिवा कीबोर्ड रो सेटा गोटे डेसिमल पॉइंट हेतै पारे. सो हमें सीएल गोटे वेरिएबल लेले एंड फारेनहाइट गोटे वेरिएबल लेले जहां पे एफएच लिखिले एंड ताकू तार डाटा टाइप लेले फ्लोट. देन CLR रेशियो प्रीवियसली हमें जहां कहथिले CLR रेशियो काउंट पे यूज है जदी किछि डाटा बा रिजल्ट रही जायछि कंसोल स्क्रीन में ताकू स्क्रीन करे में CLR रेशियो यूज है. आफ्टर दैट हमें गोटे मेसेज ओरिएंटेड प्रिंटफ लिखिले जोथरे कि हमें कहउछथि कि एंटर द टेंपरेचर इन सेल्सियस. सो सेटा हमको फर्स्ट देखेला एंटर द टेंपरेचर इन सेल्सियस. आफ्टर दैट हमें कीबोर्ड रु कोन करे डाटा इनपुट करले. सो scanf %f it is the format specifier for float data type and ampersand cell that means जेतबेले एई जगह रे हमें float cl लिखि चंदी एंड fh लिखि चंदी तो मेमोरी रे दीटा वेरिएबल क्रिएट हेछि float data type रो cel एंड fh. एई मोमेंट रे कोन हबो जहां भी हमें डाटा इनपुट करिबा कीबोर्ड रु सेटा स्टोर हबो कोठी cel रे. एटी एग्जांपल हमें नेचंती 32 तो 32 जेतला हमें एटी एंट्री करचंती तो सेटा स्टोर होची cel वेरिएबल रे. आफ्टर दैट हमें कोन करचंती फार्मूला बा लॉजिक जोटा अछि सेटा को यूज करचंती. सो fh रा वैल्यू एटी हमें कैलकुलेट करचंती 1.8 इनटू cel जहां भी फार्मूला थिला से लिखा हिची 1.8 इनटू cel मींस 32 जहां हमें एंट्री करचंती कीबोर्ड रु से वेरिएबल प्लस 32 इति कला पर कोन होबो कैलकुलेट हे कि ना fh रे कैलकुलेशन वाला रिजल्ट आसीबो. देन printf टेंपरेचर इन फारेनहाइट इज %.2f and comma fh. It is a result oriented printf. Result oriented printf रे दीटा आर्गुमेंट थाए. फर्स्ट आर्गुमेंट must be a string type and the second argument may be a function, may be a expression, may be a variable किछि भी करे. बट एटी हमें जेहेतु fh रा वैल्यू को fh रो जो रिजल्ट वैल्यू आछि ताकू अपडेट करे ପାଇଁ चाहउछंती स्ट्रिंग रे. सो हमें %.2f जगह रे fh रा वैल्यू आछि कि स्टोर हो. तो फर्स्ट रन रे जतरा में 32 नै चंती ताकू चेंज करला परे से हमको रिजल्ट देखौछि टेंपरेचर इन फारेनहाइट इज %.2f जगह रे fh कैलकुलेशन कि ना जहां आस्तला 89.60. अगेन सेकंड राउंड रे हमें नेचंती 37 जोटा कि सेल्सियस रा वैल्यू 37 नेचंती. सो कैलकुलेट होला पर केते आसीबो 98.60. देन नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स इन बिटवीन 1 to 100. सो ऑड नंबर इवन नंबर कोन ऑड नंबर होची जो नंबर 2 द्वारा डिविजिबल नुहे. दैट मींस 2 द्वारा डिवाइड करले रिमाइंडर रे 0 आसीबनी. सो एठी हमें खाली दीटा वेरिएबल लबा i एंड सम कोन पे लबा वैल्यू को स्टोर कर रखे को वैल्यू को एडिशन करला परे ऑड नंबर गोडा को एडिशन करला परे जहां रिजल्ट आसीबो ताकू स्टोर कर रखे में सम नेले एंड ताकू इनिशियलाइज करले 0 रे एंड i कोन पे नेचंती लूप को फर्दर कंटिन्यू करने पे हमें i वेरिएबल नेचंती एंड बोथ इंटीजर टाइप रो डाटा. सो फॉर
equal to 1 semicolon I less than equal to 100 semicolon I plus plus for तीनटा सेक्शन थाए एटा होची इनिशियलाइजेशन पार्ट एटा कंडीशन पार्ट एंड इट इज द इंक्रीमेंट पार्ट एटा इंक्रीमेंट भी हो पारे और डिक्रीमेंट भी हो पारे बट अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन हियर इट इज इंक्रीमेंट सो एंड इट इज वाइटा 1 काई नहीं है 100 काई नहीं है काई ना क्वेश्चन ही हमको देछि हमको फाइंड करे छि ऑड नंबर इन बिटवीन 1 to 100 सो 1 रो में स्टार्टिंग करबा एंड अप टू 100 जाय एटा चेक करबा कि को नंबर ओडा ऑड नंबर सो जते बड़े फर्स्ट चेक करला I is equal to 1 so I बोली गोटे वेरिएबल क्रिएट हेतला तार वैल्यू अछि 1 देन चेक करला I is less than equal to 100 or not 1 is less than equal to 100 which is true so flow a2 आसीबो for the body part 2 then for body part रे हम लिखि चंदी if I modulo 2 is not equal to 0 तमने 1 modulo 2 is not equal to 0 modulo माने से सब बड़े हमको रिजल्ट रे रिमाइंडर पार्ट ही दबो तो 1 modulo 2 माने तो रिमाइंडर पार्ट 1 आसीला 1 is not equal to 0 that means ए पार्ट हमर ट्रू हैला देन ट्रू हैला परे फ्लो कोठी के आसीबो if रो बॉडी पार्ट 2 अगेन if रो बॉडी पार्ट देखिला लिखा अछि sum is equal to sum plus I तमने हम आउट जो वेरिएबल क्रिएट करथिले एंड जहार वैल्यू हमें असाइन करथिले 0 तार वैल्यू का हमें अपडेट करचंती केमती अपडेट करचंती सम प्लस I तो 0 एंड I रा फॉर द टाइमिंग अछि केते वैल्यू 1 तो 0 प्लस 1 केतेला 1 सेटा स्टोर हला कोथरे सम रे फॉर लूप रे थाए बॉडी जोटी क्लोज होची सेही टू कंट्रोल जीवो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट सो a2 फ्लो वाला इंक्रीमेंट पार्ट को देखिला I++ माने I is equal to I plus 1 तो प्रीवियसली I रो वैल्यू थिला 1 एंड तो अपडेट हला पर कोन हबो बा इंक्रीमेंट हला पर कोन हबो I+1 is 2 देन अगेन फ्लो आसीबो कंडीशन पार्ट को चेक करिवो ट्रू और फॉल्स 2 लेस देन इक्वल टू 100 व्हिच इज ट्रू सो फ्लो अगेन एंटर करिवो फॉर द बॉडी पार्ट रे again check karibo if I modulo 2 is not equal to 0 that means I ro recent value achi 2 modulo 2 that means 2 divided by 2 remainder is 0 if 0 then body part को entry करबनी direct increment part को जीवो and I plus केते हला 3 again check करिवो I plus increment part रो again condition part को आसीला 3 is less than equal to 100 true or false true जेहेतु true तो again for the body को कंट्रोल आसीला if 3 modulo 2 is not equal to 0 3 modulo 2 3 modulo 2 2 1 is 2 तो remainder is 1 is not equal to 0 which is true so if from body part को control asila and sum is equal to sum plus I that means sum रा previous value जहाँ थिला 1 plus I रा recent value 3 which is equal to 4 and जहाँ जोटा की store हबो sum variable रा address रे so এই प्रोसेस कंटिन्यू करिवो अप टू को जाय जेते पर्यंत एई कंडीशन सैटिस्फाई होची एई कंडीशन सैटिस्फाई होबे जाय फॉर लूप टा कंटिन्यू करिवो आफ्टर दैट जेते बडे कंडीशन सैटिस्फाई करिवोनी सेते बडे फ्लो बाहर को आसी जिवो एंड तापर हम लेक्चर दी गोटे मेसेज ओरिएंटेड प्रिंट सॉरी रिजल्ट ओरिएंटेड प्रिंटफ जोथ्री हम लेक्चर दी सम ऑफ ऑड नंबर्स इन बिटवीन 1 to 100 इज परसेंटेज d and the percentage d ର value substitute ଆମେ कोटा करचंती sum को so sum ର recent last value जहाँ थिबो जोटा कि हम रिजल्ट रे देखचंती 2500 सेम value हमको शो करिवो so last रे एडी sum ର value 2500 हेतिबो लूप सबला बडू थैंक यू